गुड इवनिंग फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विनायक कंपटीशन क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता यूसीसी नीति प्रक्रिया और संवैधानिक विश्लेषण और इसका राज्य की एकरूपता में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए देखते हैं यूसीसी के बारे में। तो इसके जो शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ कैबिनेट के मीटिंग से, जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी द्वारा किया जा रहा था। 15 अप्रैल 2026 का वो दिन जब कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कि समान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा और इस समिति गठन के लिए उन्होंने मंजूरी दी। तो इस यूसीसी कानून का प्राथमिक लक्ष्य है वो ये था, वो ये है विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों को समाप्त कर लैंगिक और कानूनी समानता स्थापित करना। तो जो अलग अलग धर्मों या समुदायों में जो अलग अलग कानून हैं, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने से लेकर, तो इसमें एक एकरूपता लाने के लिए ये यूसीसी कानून लाने का प्रयास किया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। ये देखते हैं यूसीसी लेकर छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या किया गया है। तो स्वतंत्रता के बाद जो सबसे पहला राज्य है जिसने यूसीसी को लागू किया वो उत्तराखंड है, जहाँ जनवरी 2025 में इस यूसीसी कानून को लागू किया गया। उसके बाद 25 मार्च 2026 को गुजरात विधानसभा ने यूसीसी पारित करके इसको लागू कर दिया। तो गुजरात हुआ दूसरा राज्य बना। अब इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ ने 15 अप्रैल 2026 को मसौदा समिति गठन के लिए कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी है। इसके पहले ही, स्वतंत्रता के पहले ही, गोवा में 1876 से 1867 से पुर्तगाली नागरिक संहिता के तहत पहले से ही समान नागरिक कानून लागू है। अब मसौदा समिति जो बनेगा उसका नेतृत्व कौन करेगा? उसका नेतृत्व करेंगी जस्टिस राजेंद्र प्रसाद प्रकाश देसाई। ये सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश है और ये पहले ही जो गुजरात और उत्तराखंड में यूसीसी मसौदा समिति था उसका इन्होंने नेतृत्व किया है। तो विशेषज्ञों का यह मानना है छत्तीसगढ़ का मसौदा काफी हद तक उत्तराखंड मॉडल से प्रेरित होगा, जो मुख्य रूप से हिंदू व्यक्तिगत कानूनों पर आधारित होगा और अल्पसंख्यक समुदायों में जो मौजूदा कानून है उसमें बड़े बदलाव प्रस्ताव यह यूसीसी मसौदा करेगा। तो विभिन्न जो समुदायों में अलग अलग कानून हैं उसमें एकरूपता लाने के लिए और जो व्यक्तिगत कानून है उसमें बदलाव करके उसमें समरूपता लाने के लिए ये यूसीसी मसौदा लाया जा रहा है या यूसीसी कानून लाया जा रहा है। अब यूसीसी के दायरे में कौन कौन आएगा, किन कानूनों में बदलाव होगा, उसको देख लेते हैं। तो विवाह के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि जो बहुविवाह जैसी प्रथाएं हैं और जो विवाह के लिए अलग अलग धर्मों में अलग अलग आयु सीमा है, उसको
उसमें सुधार के लिए और बहुविवाह प्रथाओं को रोकने के लिए और समान आयु विवाह के लिए तय करने के लिए इसमें कानून बनाया जाएगा। उसके बाद तलाक के परिप्रेक्ष्य में सभी धर्मों में तलाक की प्रक्रियाएं और आधार अलग अलग है, तो उसमें समरूपता लाने के लिए उसको एक समान बनाने के लिए इस कानून में प्रावधान किया जाएगा। तो तलाक के लिए भी सभी धर्मों में एक कानून बनाया जाएगा और विवाह के लिए और विवाह की आयु के लिए भी सभी धर्मों में एक कानून बनाया जाएगा। उसके अलावा उत्तराधिकार, जैसे पैतृक संपत्ति महिलाओं का और पुरुषों के लिए समान अधिकार, उत्तराधिकार, पैतृक संपत्ति में महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा। और गोद लेने के लिए जो अलग अलग धर्म है उसमें अलग अलग परंपरा है, अलग अलग प्रक्रिया है, तो उसको सरलीकृत करके एकीकृत किया जाएगा और एक मानकीकृत ढांचा इसके लिए भी तैयार किया जाएगा। तो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने इस सब से संबंधित कानून में एक रूपता लाया जाएगा इस कानून के तहत। अब कानून कैसे बनेगा ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले सभी लोगों से परामर्श लिया जाएगा। एक वेब पोर्टल के माध्यम से नागरिकों, कानूनी विशेषज्ञों और हितधारकों, मतलब जो विभिन्न धर्मों लोग हैं या विभिन्न समुदाय के लोग हैं, उससे सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे और इन्हीं सुझावों पे जो समिति है, मसौदा समिति, उसके द्वारा ये सभी सुझावों का अध्ययन किया जाएगा और जो मौजूदा कानून है उसका भी अध्ययन किया जाएगा और एक कानूनी ढांचा तैयार किया जाएगा। इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी के पहले जो अंतिम मसौदा होगा उसका समीक्षा किया जाएगा और औपचारिक स्वीकृति के लिए राज्य कैबिनेट के समक्ष इस मसौदे को प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट से पास होने के बाद इस मसौदे को छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया जाएगा और इसको पारित करके कानूनी रूप दिया जाएगा। तो ये था कानून कैसे बनेगा उसके बारे में। अब इसका बेस क्या है, सरकार इसके लिए क्या तर्क दे रही है इस यूसीसी कानून बनाने के लिए। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 44, जिसमें नीति निर्देशक तत्व है, वह यह बताता है कि जो अनुच्छेद 44 है और राज्य को निर्देश देता है कि वह पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करे। और अनुच्छेद जो 14 है वो समानता का अधिकार देता है। इसमें ये तर्क दिया गया है कि अलग अलग धर्म आधारित व्यक्तिगत कानून न्याय प्रक्रिया में जटिलताएं पैदा करती है और कानूनी असमानता को जन्म देती है। और जो अनुच्छेद 14 है वो समानता का अधिकार देता है। तो इसके तहत यूसीसी कानून लाने का प्रावधान छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। अब कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, जो हितधारक होते हैं उसकी कुछ चिंताएं होती है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो सरकार द्वारा अनुच्छेद 44 जो समान नागरिक संहिता है और अनुच्छेद 14 जो कानून के समक्ष समानता है, इसको आधार बना के यूसीसी कानून लाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं जनजाति समाज
कुछ चिंताएं हैं, जैसे 5वीं और 6वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों को जो विशेष प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं, वो इसके द्वारा प्रभावित न हो, ऐसे उनकी चिंताएं हैं। साथ ही साथ जो पेशा कानून है, इसमें पंचायतों को स्वशासन के विशेष अधिकार दिए गए हैं, और अनुच्छेद 13 का भाग 3 ए प्रथागत कानूनी को जो कानूनी मान्यता दी गई है, उसका प्रभाव उस पर भी इस कानून का प्रभाव पड़ सकता है, ऐसी चिंताएं जनजाति समाज द्वारा किया गया है। तो आगे इस कानून में सरकार दूसरे पक्षों को की चिंताओं को कैसे संतुलित करती है और कैसे इन सब के बीच सामंजस्य बैठाया जाता है, ये देखेंगे। इसमें जो जनजाति समाज है, उसका क्या दृष्टिकोण है। जो छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज है और जनजाति समाज के नेताओं द्वारा यह कहा गया है कि यूसीसी को लागू करने में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए और सभी हितधारकों द्वारा इस पे राय लिए जाना चाहिए और उसकी समीक्षा के बाद ही इस कानून को लागू किया जाना चाहिए। जैसे जनजाति समुदाय में विवाह के नियम, संपत्ति के अधिकार के नियम, उनके सांस्कृतिक नियम अलग अलग है, तो उनको भी इस कानून के दायरे में लाने के पहले उनका जो पक्ष है उनको सुना जाए और इस कानून और उनके जो संस्कृति है उनके बीच संतुलन लेके ये यूसीसी कानून को लाया जाए, ऐसा उनका सुझाव है। इसके बाद सरकार का दृष्टिकोण इस पे क्या है, ये देखते हैं। तो सरकार का कहना है कि जो विभिन्न व्यक्तिगत कानून के कारण कम की जो स्थिति पैदा होती है, वो इस यूसीसी कानून के द्वारा दूर किया जाएगा। इससे न्यायिक सरलता आएगी। साथ ही साथ महिलाओं के लिए समान उत्तराधिकार और विवाह का कानून रहेगा, जिससे लैंगिक समानता आएगी। और जो राष्ट्रीय एकीकरण है, एक देश में एक कानून दिशा में ये एक कदम होगा। इस पहलू के दूसरे पक्ष को देखते हैं, तो जो विपक्ष है और आदिवासी अनुसूचित समुदाय है, उनका यह कहना है कि 5वीं अनुसूची और विशेष संवैधानिक अधिकार जो मिला है, उस पे इस कानून द्वारा उल्लंघन न किया जाए। साथ ही साथ जो उनकी पुरानी परंपरा है, प्रशासन है, संस्कृति है, उस पे इसका प्रभाव न पड़े। इसके अलावा उसी कैबिनेट मीटिंग में उसी के साथ ही एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था कि जो संपत्ति के पंजीकरण में महिलाओं को 50% की छूट दी जाए। इसका लक्ष्य था ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के संपत्ति स्वामित्व को प्रोत्साहित करना या संपत्ति में उनको अधिकार देना। दूसरा, वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, बिना किसी संवैधानिक विवाद के महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना, ये सुनिश्चित किया गया था। अब आगे क्या हो सकता है, तो जो मसौदा तैयार किया जाएगा और जो
विभिन्न पहलुओं है, विभिन्न हितधारक है, उनके बीच सामंजस्य बैठा के इस नए कानून का मसौदा तैयार किया जाएगा और मध्य मार्ग लेते हुए सभी कानूनों में विवाह, तलाक, विवाह संबंधी आयु, उत्तराधिकार और जो गोद लेने का नियम है उसमें एकरूपता लाने के लिए ये यूसीसी कानून लाया जाएगा। थैंक यू। हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।